हेलो प्यारे दोस्तों, मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है आप लोगों की तरह ही एक प्यारी सी दिल छू लेने वाली 7 साल की बच्ची राना की कहानी। 2015 की ईरानी मूवी राना साइलेंस, डायरेक्टर behzad राफी, IMDb 6.6। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्की से करें। जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल हिट करना कतई ना भूले, ताकि आप तक भी वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अब राना से, जो ईरान के उत्तर दिशा में बसे एक गांव में रहती है। पीठ में बस्ता बांधे वो अपने बड़े भाई रहमान के साथ स्कूल जा रही है। तभी रास्ते में सियाल की जोर जोर से आवाजें आने लगी और मोड़ पर खड़े गांव की एक औरत छड़ी से थाली बजा बजा कर उन्हें भगा रही है। ये देखते ही राना उल्टे पांव घर की तरफ भागी। पीछे पीछे रहमान चिल्लाता हुआ कह रहा है, हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी राना। मगर राना सीधे घर पहुंची और आंगन में कई मुर्गियों, बतख और अन्य पालतू जानवरों के बीच कुछ ढूंढने लगी। तभी एक काले पंखों और सफेद सर वाली मुर्गी बाहर आई। ये कोकिला है, देखने में बड़ा ही अद्भुत, लेकिन वो है राना की प्यारी कोकिला। जैसे तैसे वो स्कूल पहुँचे। गांव में कमरे और मास्टर की कमी होने के कारण सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, यानी दूसरी क्लास की राना और छठे क्लास में पढ़ने वाला रहमान एक साथ बैठे हैं। मास्टर के पढ़ाने के बीच में अचानक मुर्गी की आवाज आई। सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। पीछे से रहमान बोला, वो आवाज मैंने निकाली है मास्टर जी, मेरा पेट जरा खराब है। और तभी राना के बस्ते में से कोकिला बाहर कूद गई और इसी के साथ पूरे कमरे में भगदड़ सी मच गई। सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद मास्टर के दफ्तर में राना कोकिला को गोद में लिए खड़ी है। पूछने पे वो बोली, माँ घर पर नहीं थी और हमारे गाँव में सियाल निकले हैं, इसीलिए कोकिला को लाना पड़ा। मास्टर को बेचारी राना की मासूमियत पे दया आ गई। अब घर जाते हुए रास्ते में उन्हें फरीद मिला। वो भी इसी गांव में रहता है, मगर वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाता। वो जुए में मुर्गों को लड़वा कर छोटी मोटी कमाई करता है। वो राना, रहमान और उनके दोस्त हसन को रोज आते जाते परेशान किया करता है। थोड़ा और आगे खेतों की पगडंडी से होते हुए राना ने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पक्षियों का एक झुंड इसी ओर आ रहा है। हर साल सर्दियों में ये समय है प्रवासी पक्षियों के यहाँ आने का। तीनों बच्चे खुशी से दोनों बाहें हिलाते हुए उनका स्वागत करने लगे। तभी हसन का पैर फिसला और वो धड़ाम से कीचड़ में जा गिरा। आज तो घर में उसकी खैर नहीं। इधर राना की माँ हसन की माँ से कह रही है, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गाय को बांधने जंगल गई थी, इतने में काकुली मालूम नहीं कहाँ गुम हो गई। अब राना आएगी तो उससे मैं क्या जवाब दूंगी। तुम्हें तो मालूम है वो काकुली से कितना प्यार करती है। कहते कहते बच्चे भी आ पहुँचे और जब राना के बस्ते से काकुली निकली, माँ को चैन आया। राना ने उन्हें बताया कि किस तरह जब वो नहीं थी तब सियाल के डर से वो काकुली को अपने साथ स्कूल ले गई। माँ ने उसे आज का दिया काकुली का अंडा दिखाया, जिसे अपनी रंग बिरंगी पेंसिल से कुछ लकीरें खींचकर उसने रहमान को वो ऊपर संभाल कर रख देने को कहा। अब तक 7 अंडे काकुली दे चुकी है। इधर हसन भी आज रहमान की वजह से माँ के मार से बच गया। ऊपर पक्षियों से भरे आसमान को देखकर माँ समझ गई कि अब से राना रहमान के बाबा बहुत मशरूफ रहने लगेंगे, क्योंकि वो प्रवासी पक्षियों की देखरेख का काम करते हैं। यहाँ फरीद की रोज की तरह गांव के बच्चों से लड़ाई हो रही है। सामने की दुकान पे चाय वाले ने कहा, अगर उसके माँ बाप होते तो शायद ही सुधर जाता। ये बात वहीं 2 बैठे आदमियों ने सुनी और फिर वो फरीद का पीछा करने लगे। किसी तरह बातें बनाकर उन्होंने फरीद को अपने साथ गाड़ी में आगे छोड़ देने के लिए राजी कर लिया। दरअसल ये आदमी सर्दियों में आने वाले इन प्रवासी पक्षियों का शिकार करते हैं और इसी वजह से वो फरीद से दोस्ती करना चाहते हैं। राना और रहमान के बाबा स्थानीय वन विभाग में काम करते हैं। उनका काम है यहाँ निगरानी देना, ताकि कोई इन अतिथि पक्षियों का शिकार न कर सके। अब रात में रहमान, माँ बाबा सब साथ में खाने के लिए बैठे हैं, मगर राना नहीं खा रही है क्योंकि काकुली ने खाना नहीं खाया है। उसे लग रहा है कि काकुली बीमार है। उसकी गर्दन शाम से बार बार झुक रही है। माँ बाबा ने उसे समझाया, काकुली को नींद आ रही होगी। उसे इस तरह थोड़ा समझा बुझा कर खाने के लिए राजी किया। अब सुबह उन्हीं 2 शिकारियों को देखा गया जो परवेज नाम के आदमी के साथ है, जिसके लिए वो दोनों काम करते हैं। उन्हें काले हंस के जोड़े की तलाश है, जो यहाँ आते वक्त किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली थी, जिसकी कीमत लाखों में है और दुनिया में कुछ ही ऐसे बचे हैं। साल के इसी समय नदी के मुहाने पर हजारों पक्षी अपना डेरा जमाते हैं। वहीं जाकर वो दोनों शिकारी नजर गड़ाए बैठे हैं कि यहाँ तो वो काला हंस पक्का मिलेगा। ये वही नदी का मुहाना है
जिसकी निगरानी का भार राना के बाबा के ऊपर है। अब सुबह सुबह राना बाबा से काकुली को डॉक्टर खाना ले जाने की जिद कर रही है। अपनी प्यारी बेटी की बात न रख पाने पर बाबा ने कहा, मुझे आज थोड़ा काम है, लेकिन रहमान और हसन जरूर काकुली को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। इधर दूसरी तरफ उन शिकारी आदमियों ने फरीद को अपने इस काम के लिए चुना, क्योंकि वो बच्चा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी दादी है और फरीद इस गांव को अच्छे से जानता है। उन्होंने फरीद को एक अच्छी नस्ल का लड़ाकू मुर्गा दिया, जिसे पाकर वो बेहद खुश हो गया। फिर उसे बातों के जाल में फंसाते हुए बोला, तुम हमारे लिए काम करोगे, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। फरीद तो पैसे कमाने के फिराक में कब से है। उसे मालूम है कि नदी के मुहाने से पक्षियों को चुराना गैर कानूनी है, लेकिन पैसे के मोल भाव में वो इस काम को करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ राना, रहमान और हसन काकुली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छे से प्रशिक्षण करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और कहा, इस मुर्गी का बहुत ख्याल रखना, ये बहुत कीमती है। ये दादी ने राना को दी थी जब काकुली छोटी सी चूजा थी, और तब से राना इसका बड़ा ख्याल रखती है। राना बोली, काकुली ने 3 दिन से अंडा नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये बीमार है ना। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ठीक होकर अपने 7 अंडों पर बैठे और उनमें से चूजे निकले। डॉक्टर राना की बात पर हंस पड़ा। तभी वहाँ फरीद अपनी मुर्गियों को लेकर आया। वो रोज अपनी मुर्गियों का दूसरी मुर्गियों से मुकाबला करवाता है और फिर जख्मी मुर्गियों को यहाँ ले आता। डॉक्टर भी उससे परेशान हो चुका है, क्योंकि वो हर रोज यहाँ आता है। इधर राना के बाबा और उसके साथ काम करने वाले प्रवासी पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। ये वो हर साल सर्दियों में करते हैं। अब रात हो गई। बच्चे बड़े मन से काकुली को दवाई खिला रहे हैं और इधर माँ काकुली के प्रति राना के प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो तो उसका इतना ध्यान रखती है कि रात में भी उठ उठ कर देख रही है कि काकुली ठीक है या नहीं। उसे नजर भर देख वापस इत्मीनान से सो जाती। यहाँ उसी रात फरीद उन दोनों शिकारियों की जाल बिछाने में मदद कर रहा है, ताकि पक्षी उनमें फंस सके। सुबह राना के बाबा उसी चाय की दुकान में बैठे हैं, जहाँ फरीद भी मौजूद है, और सबको बता रहे हैं कि किस तरह पक्षियों को पकड़ने के लिए शिकारियों की जाल की संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल भी कई सारे जाल का पता लगाया गया है। फरीद वहाँ से चुपचाप निकल गया। आगे रास्ते में उसे फिर से वही 2 शिकारी मिले, जो इस बार उसे एक मोटरसाइकिल देने आए हैं, ताकि काम पे आने जाने में उसे कोई दिक्कत न आए। साथ ये भी कहा कि अगर वो उन्हें एक काला हंस लाकर दे पाया तो ये मोटरसाइकिल हमेशा के लिए उसकी हो सकती है। अब राना के बाबा कई दिनों से राना को काकुली को सीने से चिपकाए घूमते हुए देख रहे हैं। काकुली से इतनी नजदीकी राना के लिए ठीक नहीं। यही सोचकर बाबा ने रहमान और हसन को जिम्मेदारी दी कि वो घर से बाहर काकुली को रखने का इंतजाम करे। दोनों दोस्तों ने दिन भर मेहनत कर लकड़ी और मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाया। इधर फरीद अपनी नई मोटरसाइकिल दादी को दिखा रहा है। उसका इस दुनिया में दादी के अलावा कोई नहीं। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और बाबा दूसरी शादी करके शहर चले गए हैं। उन्हें अब इस गांव से कोई वास्ता नहीं। यहाँ राना के बाबा एक घायल पक्षी की देखरेख कर रहे हैं। लगता है राना में पक्षियों के प्रति प्यार और सहानुभूति बाबा से ही मिली है। तभी एक सहयोगी ने आकर बताया कि आज रात मौसम खराब होने वाला है, तेज हवा और बारिश होने की आशंका है। हुआ भी यही। आधी रात तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से राना की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा, नए घर में काकुली ठीक तो है। उसे रह रहकर उसकी चिंता हो रही है। उसने रहमान को उठाकर एक बार काकुली को दिखाने को कहा कि कहीं पानी अंदर तो नहीं जा रहा। अनमने मन से नींद में उठकर रहमान गया। पीछे पीछे राना भी आई, मगर दरवाजा खोलते ही रहमान की चीख निकल गई। वहाँ सिर्फ काकुली के कुछ पंख है जिनमें खून लगा हुआ है। काकुली नहीं है ये देखते ही राना जोर जोर से रोने लगी। बाहर शोर शराबा सुनकर माँ भी आई। पूरी बात जानने के बाद दोनों को समझा बुझाकर उन्हें भीतर ले आई। उसके बाद से राना एक पल के लिए नहीं सोई, किसी से कुछ बोलती भी नहीं, बस सीधा एकटक देखकर रोती जा रही है। अगले दिन जब बाबा नाइट ड्यूटी से वापस आए, माँ ने उन्हें सब खुलकर बताया। बाबा ने प्यारी बेटी को बहुत समझाया कि वो उसे नई काकुली ला देंगे, मगर राना फिर भी चुप है। अगले दिन काम पे जाते हुए माँ ने कहा, हमें राना को शहर डॉक्टर दिखाने ले जाना चाहिए। पहले तो बाबा ने उतना ध्यान नहीं दिया, मगर माँ के जोर देने पे वो राजी हो गया। इधर स्कूल से लौटकर रहमान और हसन राना को अलग अलग तरीके से हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप एक ही कोने में बैठी हुई है। अब रहमान सीढ़ियों पर चढ़कर
काकुली के अंडे को ढूंढ रहा है। शायद इसे देखकर वो कुछ बोल पड़े, लेकिन माँ ने बताया कि उन अंडों को तो वो आज सुबह ही बेच कर आई है, क्योंकि वो पड़े पड़े खराब हो रहे थे। ये सुनकर रहमान बोला, माँ ये तुमने क्या कर दिया? राना उन अंडों में से काकुली के बच्चे चाहती थी। माँ को भी बहुत बुरा लगा ये जानकर और बोली, तुम दोनों अभी इस बारे में राना से कुछ मत कहना, मैंने वो अंडे अकबर चाचा को बेचे हैं। ये सुनने के साथ ही रहमान और हसन उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। अकबर चाचा की गाड़ी शहर के लिए निकलने ही वाली थी कि रहमान ने उन्हें रुकाकर पूछा, माँ के दिए वो अंडे कहाँ हैं जिसपे पेंसिल से ड्राइंग बनी हुई है? चाचा बोले, ओ वो तो मैंने बाजार में रजब को बेच दिए हैं, वही तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन बाजार तो यहाँ से बहुत दूर है, वापस लौटते लौटते रात हो जाएगी। उन्होंने कल सुबह वहाँ जाने का फैसला किया। घर आकर उसने माँ को पूरी बात बताई। अब अगली सुबह राना के माँ बाबा उसे लेकर शहर डॉक्टर के पास आए हैं। डॉक्टर ने कहा, लगता है राना को काकुली के खोने का गहरा धक्का लगा है, कोई दवाई यहाँ काम नहीं आएगी, इसके लिए समय की जरूरत है। कोशिश करे कि इसे व्यस्त रखे, खुश रखे, परेशानी आसपास भी ना आने पाए। साथ में मैं कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दे देता हूँ। यहाँ सुबह सुबह दोनों दोस्त भी बाजार पहुँच गए। वो रास्ते में हर अंडा बेचने वाले की झोड़ी को देखते हुए जा रहे हैं। कहीं अंडा नहीं मिला। अब सबसे पूछते हुए राजफ नाम के आदमी की दुकान पहुँचे और सामने रखे अंडों में से काकुली का अंडा ढूंढने लगे, मगर वहाँ भी वो नहीं मिला। दुकानदार ने पूछा, तुम्हें कितने अंडे चाहिए? रहमान ने बात घुमाने के लिए कहा, तुम्हारे अंडे अच्छे नहीं हैं, इसीलिए हम नहीं खरीदेंगे। गुस्से में दुकानदार ने नीचे से 2 अंडे उठाए और उन्हें उनके सामने तोड़कर दिखाने ही वाला था कि दोनों बच्चों की नजर उसके दाएं हाथ में पकड़े अंडे पर गई। अरे ये तो काकुली का अंडा है, इसमें पेंसिल की छाप है। उस अंडे को तोड़ने से बचाने के चक्कर में हसन सामने रखे अंडों पर गिर गया। काकुली का अंडा तो नहीं बचा पाया, साथ दुकान वाले का इतना नुकसान भी कर दिया। अब तो गुस्से में आग बबूला होकर दुकानदार उनसे जुर्माना मांगने लगा। बेचारे बच्चे कहाँ से पैसा लाते। तब पास के दुकान वाले ने उसे बताया कि वो रहमान के बाबा को अच्छे से जानते हैं, कल उनसे पैसे मांगकर वो हिसाब चुकता कर देगा। उसके बाद दुकानदार ने ठंडे होकर जब उनकी पूरी बात सुनी तो उसने बताया कि वो पेंसिल की ड्राइंग वाले 5 अंडे तो मैंने मोहम्मद रजा को बेच दिया है, उसकी दुकान पुल के उस तरफ है। भागते हुए दोनों पुल पार कर रेजा की दुकान आ पहुंचे, मगर वहाँ भी अंडे नहीं मिले। अंडों को पास के घर में हो रही एक शादी में बेच दिया गया है। झटपट दोनों शादी में गए जहाँ तैयारियां चल रही है, और वही बीच में रखे एक थाली में काकुली के 2 अंडे देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वहाँ की महिलाओं ने जब पूछा कि वो दोनों किस तरफ से है, रहमान के मुंह से निकला दुल्हन की तरफ से और हसन बोला दुल्हे की तरफ से। इतने में दुल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई और उन दोनों को उपहार की टोकरियां उठाने के लिए दिया गया। सब उस तरफ बढ़ने लगे। अफरा तफरी में एक महिला ने हसन की टोकरी से काकुली के अंडे को लेकर जमीन पर रख दिया। इस गांव में रिवाज है कि नए जोड़े अंडों पे पैर रखकर घर में प्रवेश करती है। इतनी भीड़ में इससे पहले कि वो दोनों उन अंडों तक पहुंच पाते, उन पर पैर रखकर कुचल दिया गया। रहमान और हसन का चेहरा रुआसा सा हो गया। मेहमान में वो दुकानदार रेजा भी शामिल है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर रेजा बोला, अरे मैंने सिर्फ 2 अंडे इन्हें बेचे थे, 4 तो अभी भी पास के चाय की दुकान में बेची है। ये सुन खुश होकर वो दुकान पहुंचे, जहाँ खिड़की के पास रखी टोकरी में काकुली के रंग पेंसिल से बनी ड्राइंग के 4 सबूत यानी 4 अंडे पड़े हैं। लेकिन फिर दुकानदार ने आकर दुकान का शटर बंद कर दिया और नोटिस लगाए कि माँ के मारे जाने के शोक में दुकान हफ्ते भर बंद रहेगी। निराश होकर बच्चों को वापस लौटना पड़ा। यहाँ राना के बाबा जिस घायल पक्षी की देखरेख कर रहे थे वो भी ठीक हो चुका है। उसे खुले आसमान में उड़ाकर रोज की तरह वो पूरे तालाब की निगरानी करने गए। वहाँ उनकी नजर एक काले हंस पर पड़ी। वो इस खबर को देने वापस किनारे लौटे। अब यहाँ रात की बिछाए जाल में कई प्रवासी पक्षी फंसे हैं। उन्हें एक एक कर पकड़कर फरीद और दोनों शिकारी बोरे में भर रहे हैं। तभी फरीद की नजर जाल में फंसे एक काले हंस पर पड़ी। ये देख 2 शिकारियों की आंखें बाहर आ गई। वो दौड़कर काले हंस को जाल से निकालकर बोरे में भरने लगे। तभी उन्हें स्पीड बोट की आवाज सुनाई दी। वन विभाग के लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर वो लोग डर गए और सारे पक्षियों को वही बोरे में छोड़ बस उस काले हंस को लेकर भाग गए। वन विभाग के लोग शिकारियों को तो पकड़ नहीं सके, मगर वहाँ बोरे में बंद बेचारे पक्षियों को खुले आसमान में आजाद कर दिया गया। वहाँ उन्हें एक जोड़ी जूता मिला जो था फरीद के एक पाँव का जूता। शायद अफरा तफरी में पाँव से निकल गया होगा। यहाँ शिकारियों का सरदार परवेज
उस काले हंस के जोड़ीदार को पाकर बेहद खुश है। उसने तुरंत फरीद के लिए नए जूते ला देने को कहा। यहाँ गांव भर में राना के बाबा सबको वो एक जोड़ी जूता दिखा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं कि वो किसके हैं। फरीद भी वही खड़ा है और वो तो जानता है कि वो उसी का है, लेकिन चुपचाप है। अब घर पर राना से मिलने उसके स्कूल के साथी और मास्टर आए हैं, लेकिन राना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है। उसकी माँ दोबारा उसे शहर डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ फरीद भी अपनी बूढ़ी दादी को लेकर मरीजों की लाइन में बैठा है। राना और उसकी माँ को अंदर बुलाया गया। वहाँ बैठी महिलाएं बातें करने लगी। इस बेचारी बच्ची की क्या तबीयत हो गई है, इसकी मुर्गी को सियाल ले गया, तब से ये बेचारी कुछ बोलती ही नहीं। वहाँ बैठा फरीद भी उनकी बातें सुन रहा है। अब राना के बाबा नाइट ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और वहाँ शिकारी फिर से जाल में फंसे पक्षियों को चुराने पहुँचे, लेकिन फरीद अभी तक नहीं पहुँचा। वो उसका इंतजार कर ही रहे हैं कि इतने में राना के बाबा चक्कर लगाते हुए उस ओर आए। उसकी नजर जाल में फंसे एक पक्षी पर पड़ी, जिसे निकालकर उन्होंने आजाद तो कर दिया, मगर ऐसा करते हुए झाड़ियों से होने वाली आवाज पे शिकारियों ने उस ओर गोली चला दी। और जब जाकर देखा कि उसने गलती से किसी इंसान को गोली मार दी है, वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग गया। गोली की आवाज फरीद ने भी सुनी। वो उन दोनों शिकारियों का नाम पुकारता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो राना के बाबा को घायल पाया। ये गोली उन्हें ही लगी है। उसने फरीद से उसकी मदद करने को कहा। वो अपनी वॉकी टॉकी भी घर पर भुलाए हैं। इधर रहमान ने जैसे ही बाबा की वॉकी टॉकी घर पर देखी तो वो बोला, रात में चक्कर लगाते वक्त तो बाबा को इसकी जरूरत पड़ती है, मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। माँ बोली, रात हो आई है, तू अकेले जंगल में कैसे जाएगा? माँ तुम चिंता मत करो, मैं हसन को अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन रात वाकई ज्यादा हो चुकी है। हसन की माँ ने इजाजत नहीं दी। यहाँ जब उसी शिकारी ने अपने साथी को पूरी बात बताई तो वो बोला, हमें उस आदमी को पूरी तरह खत्म करना होगा। अगर वो बच गया तो आफत हो जाएगी। और दोनों वापस राना की बाबा की ओर बढ़ चले। इधर अकेले जाते हुए रहमान को पीछे से हसन भी आता हुआ मिल गया। वो अपनी माँ से छुपकर आया है। अब यहाँ फरीद को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उसे लगता है कि उसी की वजह से आज राना की बाबा की ये हालत है। वो उसे उन शिकारियों से जुड़ी पूरी घटना बताता है। राना के बाबा ने कहा, तुम्हें भगवान ने दूसरा मौका दिया है सही रास्ते पे लौटने का। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो भी तुम उन शिकारियों को जरूर पकड़वाना। अब शिकारी राना के बाबा को ढूंढते हुए उस जगह पहुँचे, मगर तब तक फरीद उन्हें वहाँ से कहीं और छुपा चुका है। वहाँ उनके हाथ फरीद का नया जोड़ा जूता लगा जो उन्हीं लोगों ने दिया है। इतने में गलती से रहमान ने बाबा की वॉकी टॉकी चालू कर दी। रेडियो की आवाज सुनकर दोनों शिकारी उस ओर बढ़ने लगे। अब रहमान और हसन अंधेरे में रास्ता भटक चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो सही रास्ते पर है भी या नहीं। तभी पीछे से फरीद ने दोनों को झाड़ियों के पीछे खींच लिया। उसने उन्हें पूरी बात बताई। रहमान बाबा के बारे में सुनकर तो रोने ही लग गया। फरीद बोला, तुम बड़े हो गए हो, हिम्मत से काम लो। अब उन्होंने वॉकी टॉकी चालू की और मदद मांगने लगे। उस और वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें एक जगह बताने को कहा जहाँ वो अभी इस वक्त मौजूद है। इतने बड़े जंगल में इस अंधेरे में वो बच्चे कैसे बता पाएंगे? तो फरीद उन्हें उसके बाबा तक ले गया और फिर रहमान के बाबा ने वन विभाग को सही जगह की जानकारी दी। फरीद मदद लाने जैसे ही बाहर निकला, उन शिकारियों ने उसे धर दबोचा और उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने लगे। इतने में स्पीड बोट में मदद उस ओर आने लगी और राना की बाबा की जान बचाने के साथ साथ वो शिकारी भी जल्द पकड़े गए होंगे। अब अगली सुबह हम सबको हैरान कर फरीद एक जगह से काकुली को निकालता हुआ दिखा। उस दिन डॉक्टर के पास जब राना काकुली को ले गई थी, फरीद भी वही मौजूद था और उसने ये कहते सुन लिया था कि काकुली बहुत कीमती मुर्गी है, इसीलिए वो काकुली को चुरा लाया था। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर राना की नींद टूटी। वो दौड़कर बाहर आई और काकुली को सामने देख इतने दिन से चुप राना बोल पड़ी। उसने काकुली को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर माँ भी दौड़कर बाहर आई। माँ तो ये देखकर बेहद खुश है कि राना बोल रही है। दूर छुपकर देख रहा फरीद के चेहरे पर भी एक हंसी है। अंत में राना के बाबा को बचाने के लिए, इतना साहस दिखाने के लिए फरीद को उसी वन विभाग में नौकरी मिल गई है और अब वो भी प्रवासी पक्षियों को खाना खिला रहा है। वो भी उनकी परवाह करता है। राना और उसके बाबा की तरह उन्हें प्यार करता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।